समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हमने विश्व के भूगोल की जो हमारी श्रृंखला चल रही थी झीलों वाली, उसमें हमने बाकी की झीलों को कवर करने का प्रयास किया है। जो इम्पोर्टेंट झीलें हैं आपकी मैपिंग के द्वारा उसको हमने कवर करने का प्रयास किया है, क्योंकि हमने पिछली हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने 3 महाद्वीपों के झीलों को कवर किया था। आगे हम उन झीलों को कवर कर देंगे, तो हमारी 2 ही वीडियो में पूरे विश्व की महाद्वीपों की जितनी भी झीलें हैं वो कवर हो जाएंगी। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो हमारी झील है, इसमें हमने सबसे पहले हमने यूरोप की झीलों को लिया है। यूरोप की जो झीलें हैं उसको हमने लेने का प्रयास किया है। यूरोप की झील, तो पहली जो हमारी झील है वो है कराचाय झील, कराचाय लेक। ठीक है, कराचाय लेक है। कराचाय लेक यह रूस में मॉस्को के पूर्व में स्थित है। प्रदूषित जल है, प्रदूषित झील है ये। और प्रदूषण क्यों हुआ इसमें? क्योंकि चेरनोबिल जो आपकी दुर्घटना हुई थी, तो उसके कारण जो है उसका जल इसमें चला गया था, तो इसलिए जो है ये झील प्रदूषित हो गई है चेरनोबिल दुर्घटना के कारण। और यह चेरनोबिल जो आपकी दुर्घटना हुई थी ये 1986 में हुई थी। ये नाभ की एक दुर्घटना थी चेरनोबिल। तो उसका जो है जो पानी था, जो प्रदूषित पानी था वो इसमें चला गया था, तो इसलिए ये झील प्रदूषित हो गई। अगली जो हमारी झील है वो जेनेवा झील है। इसका पुराना नाम है लेमनुस। यह आल्प्स पर्वत पर स्थित स्विट्जरलैंड के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। स्विट्जरलैंड के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है यह आल्प्स पर्वत के। इससे होकर के रोन नदी बहती है। जेनेवा नगर जो आपका है वो जेनेवा झील और रोन नदी के किनारे स्थित है। तो जो आपका जेनेवा नगर है वो आपका जेनेवा झील और रोन नदी के किनारे स्थित है। जेनेवा लेक, इसका पुराना नाम लेमनुस है, ध्यान में रखिएगा। अगली झील चलिए हम लोग लेते हैं। अगली जो हमारी झील है वो है लैडोगा झील। लैडोगा ये सोवियत संघ और फिनलैंड की सीमा पर स्थित है। यह यूरोप की सबसे बड़ी है, सोवियत संघ की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यूरोप की सबसे बड़ी, सोवियत संघ की दूसरी सबसे बड़ी झील है ये। सोवियत संघ की सबसे बड़ी झील आप सभी को पता है बैकाल है। ये मीठे पानी की झील है, बैकाल लेक है, मीठे पानी की झील है। और बैकाल सर्वाधिक गहरी भी है, 1500 मीटर से ज़्यादा की गहराई इसकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अपनी अगली झील लेते हैं। हमारी अगली जो झील है वो हमारी है ओनेगा लेक। ओनेगा लेक, ओनेगा लेक है, ये भी रूस में स्थित है। हिमानी निर्मित झील है। यह महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है। इसको नहरों द्वारा व्हाइट सागर से आपका जोड़ दिया गया है ना। जो आपका सफ़ेद सागर है, ये रसिया का जब ऊपरी भाग आप देखेंगे जो फिनलैंड से सटा हुआ है, वहाँ पे व्हाइट सागर है। इसको व्हाइट सागर कहा इसीलिए जाता है क्योंकि जो लहरें आती हैं वो तेज़ी से लहरें आती हैं और यहाँ पर सफ़ेद रंग का झाग उत्पन्न करती हैं, इसीलिए इसको व्हाइट सागर कहते हैं। अगली जो हमारी झील है वो है लोडोजस्क्वाय झील। लोडोजस्क्वाय जो आपकी झील है ये यूरोप की मीठे पानी की झील है। यह भी रूस में अवस्थित है, रूस में है आपकी। ओनेगा पहले ही मैंने बताया हिमानी निर्मित झील है और ये भी रूस में स्थित है, लोडोजस्क्वाय झील। अब इसी के साथ इसका भाई आ गया है ओनेजोस्क्वाय झील। लोडोस्क्वाय और ओनेजोस्क्वाय ये भी यूरोप की मीठे पानी की झील है। ये ओजेरा रूस में स्थित है, इसीलिए नाम से इसका है ओनेजोस्क्वाय झील। चलिए अगली झील की हम बात करते हैं। अगली झील जो हमारी जो झील है वो है कॉन्स्टेंस लेक। कॉन्स्टेंस झील, कॉन्स्टेंस झील हमारी है। ये जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया का मिलन बिंदु है। 3, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया का ये मिलन बिंदु है। यहाँ पर ये झील कॉन्स्टेंस जो आपकी झील है वो स्थित है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड और आपका ऑस्ट्रिया, ये तीनों ध्यान में रखिएगा। ऑस्ट्रिया आपका लैंडलॉक्ड कंट्री है, चेक गणराज्य आपका लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, तो इन सबको आप भी ध्यान में रखेंगे कौन सा लैंडलॉक्ड कंट्री, खासकर यूरोप के कंट्रीज को, क्योंकि यहाँ पे अक्सर इन चीज़ों को मिलाने को आता है ना। चलिए अगली झील की बात हम लोग कर लें। अगली झील हमारी आइसेल झील। आइसेल झील ये नीदरलैंड में स्थित है, उथली झील है। ये पहले आंतरिक सागर की बात थी। ठीक है, आइसेल जो आपकी झील है, नीदरलैंड को आप देखेंगे बिल्कुल जो इसकी हेग की राजधानी है उत्तरी सागर के बिल्कुल किनारे पर स्थित है। ये नीदरलैंड आपका उत्तरी सागर पे है, नॉर्थ सी
के किनारे है। नीदरलैंड आपका लोलैंड कंट्री में भी आता है, तो इसीलिए जो है ये देखिए आइसेल जो लीक है ये उथली झील है और ये पहले आंतरिक सागर का ही भाग था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अगली झील लेते हैं वेरार्न और वेटर्न झील। ठीक है, ये जो झीलें हैं स्वीडन में है, स्वीडन के दक्षिण में स्थित है। ये मीठे पानी की झीलें हैं। स्वीडन में वेनार्न और वेटर्न झील दोनों नाम से स्पष्ट है, दोनों को भाई मान लीजिए। तो ये स्वीडन में आपके स्थित है, दोनों मीठे पानी की झील है। अगली जो हमारी झील है वो बालाटल इंपॉर्टेंट झील है, ये हंगरी में स्थित है। बालाटल लेक ये काफ़ी खूबसूरत है, ये पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण झील है, काफ़ी पर्यटक इसको देखने जाते हैं। हंगरी में है आपका बालाटल लेक, ध्यान में रखिएगा। अगली जो हमारी झील है वो है लोमोंड झील। लोमोंड झील है, ये स्कॉटलैंड के ग्रैम्पियन पर्वत श्रेणी की तलहटी में है, मीठे पानी की झील है, स्कॉटलैंड में है। ठीक है, जब आप झीलों की संख्या देखेंगे, ग्रेट ब्रिटेन को भी देखेंगे, तो आपको ज्यादा झील स्कॉटलैंड में मिलेगी और या तो आयरलैंड में मिलेगी। जो उसका ऊपरी भाग है वहां पे झीलें कम है ना। इसी तरीके से जब आप नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, खासकर वो एरिया देखेंगे जो स्कैंडिनेविया का वो एरिया जो आपका रूस से सटा हुआ है, वहां पे झीलें की संख्या आपको ज्यादा दिखेगी। चलिए अगले हम लोग देखेंगे। अगली जो हमारी झील है वो है नेस झील, ये स्कॉटलैंड में है और दक्षिणी छोर पर स्थित है। फोर्ट ऑगस्टस इसके दक्षिणी छोर पर बसा हुआ है। नेस झील स्कॉटलैंड में, लोमोंड झील स्कॉटलैंड में। अगली जो हमारी झील है वो है री झील। री झील ये आयरलैंड के मध्य में स्थित, आयरलैंड के बीचों बीच में सिमोन नदी इसी झील से होकर के प्रवाहित होती है। मान लीजिए ये झील है, ये सिमोन आपकी नदी है। तो री झील ऐसे ही है, सिमोन नदी इसी से होकर के प्रवाहित करती है, बिल्कुल आयरलैंड के बीचों बीच में स्थित है ना। अगली जो झील है हमारी ये इनारी झील है, इनारी लेक। इनारी लेक जो आपका ये फिनलैंड और रूस की सीमा पर अवस्थित है, फिनलैंड और रूस। ठीक है, कॉन्स्टेंस के बाद ये अगली आ गई, फिनलैंड और रूस की सीमा पर हिमालय निर्मित झील है ये। अगली जो आपकी झील है वो साइमा झील है, ये फिनलैंड में स्थित है, हिमालय निर्मित झील है। लेडोगा झील इसके पूर्व में स्थित है। साइमा, इनारी, अलू झील अगली आपकी आ जाएगी। आपको पता है कि फिनलैंड को झीलों का प्रदेश भी कहते हैं, झीलों का देश भी कहते हैं। तो साइमा झील आपकी फिनलैंड में हिमालय निर्मित झील है। इनारी झील फिनलैंड और रूस की सीमा पर स्थित, ये भी हिमालय निर्मित झील है। चलिए अगली झील है हमारी है अलू झील ये भी फिनलैंड में है, हिमालय निर्मित झील है। फिनलैंड को ही हजारों झीलों का देश मैंने आपको बताया, क्योंकि इसके दक्षिणी भाग में असंख्य झीलें हैं। ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे? दक्षिणी भाग में। उत्तरी भाग में उतनी झीलें नहीं है या ना के बराबर है, लेकिन दक्षिणी भाग में झीलों की संख्या काफी है। अगली जो आपकी झील है वो है नासी झील, ये भी फिनलैंड की झील है। यह झील साइमा के पश्चिम में स्थित है। नासी झील आपका हो गया, ये भी फिनलैंड की ही झील है। चलिए थोड़ा सा मैप के माध्यम से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपका जो है देखिए, ये आपका रूस है, हाँ? यहाँ पे ये कैस्पियन सागर है आपका, है ना। तो यहाँ पे लेजोडोस्क्वाय, ओनेजोस्क्वाय, ये आपकी झीलें हैं। लेजोडोस्क्वाय, ओनेजोस्क्वाय, ये आपका रूस है। ठीक है, लेजोडोस्क्वाय, ओनेजोस्क्वाय, ये आपका कैस्पियन सागर हो गया। यहाँ पे हम देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्कैंडिनेविया का वो भाग जो कि रसिया से लगा हुआ है, तो देखिए ये पूरा स्कैंडिनेविया है, इसको आप लोग देख लें। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड यहाँ पे है ना, यहाँ पे कोने आपका नॉर्वे देखिए, फ्योर्ड है, कटापटा तट है, इसको फ्योर्ड कहते हैं, है ना। तो ये नॉर्वे है आपका, बीच में आपका स्वीडन है और ये किनारे आपका ये पूरा फिनलैंड है। इसके बाद में ये पूरा रसिया का पार्ट है ना, ये रसा है। तो ये जो पार्ट है आपका, इस पार्ट में आपकी झीलों की संख्या काफ़ी है। देखिए यहाँ पे इनारी झील है, ओनेगा झील है, लेडोगा झील है, अलू झील है, साइमा झील है। तो ये सारी झीलें जो है ये आपको देखने को मिलेंगी फिनलैंड वाले पार्ट में, है ना। तो इसीलिए जो फिनलैंड है, फिनलैंड को हजार झीलों का देश भी इसीलिए कहा जाता है। बीच में आप देखेंगे यहाँ पे ये गल्फ ऑफ बोथनिया है, बोथनिया की खाड़ी है। फिर से हम लोग देख लें, देखिए ये आपका है, ये आपका पूरा फिनलैंड हो गया, ये यहाँ पे सटा हुआ है, देखिए रसिया का ये पार्ट है। देखिए ये नॉर्वे और स्वीडन हो गया, ये आपका किनारे नॉर्वे हो गया, ये आपका पूरा हो गया स्वीडन, स्वीडन का पार्ट हो गया, है ना। और ये जो आपका खाली जगह जो आप देख रहे हैं, ये है आपकी
ये खाड़ी खाड़ी है आपका, ये आपका बाल्टिक है, बाल्टिक सागर है यहाँ पे, है ना, ये आपका बाल्टिक सागर है, ठीक है। और ये जो आपका मैंने आपको अभी बताया ये पूरा बोथनिया की खाड़ी है, ये बोथनिया की खाड़ी है। अब यहीं से आपका जो है देखिए ये किनारे जो है फिनलैंड वाला एरिया आपका ऐसे लगा हुआ है, ये फिनलैंड आपका हो गया। तो फिनलैंड का जो आपका दक्षिणी भाग है वहाँ पे, फिनलैंड की राजधानी आप सभी को पता है हेलसिंकी है। तो इसीलिए यहाँ के जो दक्षिणी भाग है और खासकर ये जो ऊपरी भाग है, ये जहाँ पे दोनों सटते हैं रसिया और फिनलैंड, वहाँ पे झीलों की संख्या है और फिनलैंड के दक्षिणी भाग में झीलों की संख्या ज़्यादा है ना। तो इसलिए देखिए ये आपका नॉर्वे का तट है, फियोर्ड इसको बोलते हैं। देखिए ये बालाटल लेक है आपका हंगरी में, और यहीं पे देखिए आपका जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया ये है, ये आपका कॉन्स्टेंस झील है, ये जेनेवा झील है बताया गया, ठीक है। ये एनेंसी झील है, यहाँ आपकी ये सारी यूरोप की झीलों की बात आपकी हो रही है। ये आइसल झील है, ठीक है। देखिए ये नेस झील है, ये आपका लोमोंड झील है, ये आपका ग्रेट ब्रिटेन वाला एरिया आ गया, देखिए ग्रेट ब्रिटेन वाला एरिया आ गया। ये आपका आयरलैंड है छोटा सा, देखिए बीचों बीच में री झील है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा ग्रेट ब्रिटेन वाला एरिया है, ठीक है। पूरे इसको मिला करके ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। ये आपका आयरलैंड है, इधर आपका स्कॉटलैंड हो जाएगा। तो देखिए ये आपको बताया मैं, लोमोंड झील, नेस झील, यही दो झील ऊपरी हैं, बाकी ये री झील बीचों बीच में है। तो आप देखेंगे खासकर जो स्कॉटलैंड वाला पार्ट है उसका जो निचला पार्ट है, जो साउदर्न पार्ट है फिनलैंड की तरह, उसमें भी झीलों की संख्या ज़्यादा मिलती है। चलिए अब हम अगला लेते हैं, हमारी अगली जो झील है यहाँ पे हम लोग एशिया की बात करेंगे। एशिया की झील है ना, एशिया महाद्वीप की झील है। पहली जो हमारी झील है वो टोबा झील है, टोबा झील है, टोबा लेक। ये इंडोनेशिया के सुमात्रा के बैरिसन पर्वत पर क्रेटर झील है ना। ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, वहाँ पे गड्ढा बन जाता है, उसमें पानी भर जाता है बारिश का, उसी को क्रेटर झील हम लोग बोलते हैं। इसका जल असहान नदी से होकर मलक्का जल संधि में प्रवाहित होता है। अगली जो हमारी झील है वो है बैकाल, जानते हैं विश्व प्रसिद्ध झील है ये बैकाल झील। यह रूस के दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है, यूरोशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील के केंद्र में ओलखोन आइलैंड है, ओलखोन आइलैंड इसी के बीचों बीच में स्थित है। बैकाल झील से एनेसी की सहायक अंगारा नदी निकलती है। इरकुटस्क शहर अंगारा के दाहिने किनारे पर स्थित है। इसकी जो गहराई है वो 1745 मीटर है, सबसे गहरी झील आपकी ये है। अगली झील की अगर हम बात करें तो यह बाल्कस झील है ना, बाल्कस लेक, ये कजाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अरल सागर के पूर्व मीठे पानी की झील है, ये नवंबर से मार्च तक जमा रहती है। बाल्कस जो झील है ये कजाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। अगली जो झील है वह है किंघाई लेक, किंघाई, ये चीन के किंघाई प्रांत में नमकीन झील है। ये चीन की सबसे बड़ी झील, सर्दियों में जम जाती है, ये सर्दियों में जम जाती है। किंघाई झील नमकीन झील है, ध्यान में रखिएगा। अगली झील है लोपनोर। इस झील का नाम आप लोग अक्सर जब भी कोई परमाणु परीक्षण होता होगा या कोई परीक्षण होता होगा तो आप लोग देखते होंगे, समाचारों में पढ़ते होंगे। ये चीन में है, चीन के तकलामकान के उत्तर पूर्व में स्थित है। खारे पानी की झील है ये। तरी नदी या तारी नदी इसी झील में अपना जल गिराती है। चीन का परमाणु परीक्षण स्थल लोपनोर यहीं पे स्थित है, उसी के नाम पे ये झील भी बन गई। चलिए अगली जो झील है वो हमारी है असद झील। असद झील ये सीरिया में स्थित है, कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है। इसके किनारे मत्स्य उद्योग विकसित है। तो ये कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है, ये ह्यूमन मैन मेड है, ये नेचुरल नहीं है। अगली जो झील है हमारी कैस्पियन सागर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये, है ना। कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे इराक नहीं है, इसको काटिए, इराक नहीं है बिल्कुल, ईरान है इसके किनारे, है ना, ये गलत मिसप्रिंट है। वोल्गा, यूराल और क्रूरा नदी इसी में अपना जल गिराती हैं और ये एशिया और यूरोप को अलग करता है। कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, ध्यान में रखिएगा। जॉर्जिया नहीं है, जॉर्जिया इसके किनारे नहीं है, जॉर्जिया को ध्यान में रखिएगा। इराक नहीं है, काटिए, ये गलती से मिसप्रिंट है। ना इराक है ना जॉर्जिया है, ध्यान में रखिएगा। जॉर्जिया
ये नहीं है इसके किनारे, नहीं कंफ्यूज हो जाइए, क्योंकि जॉर्जिया भी वहीं सटा हुआ है। ईरान इराक का नाम अक्सर लोग साथ में देते हैं, तो इराक नहीं है, ईरान है इसके किनारे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अजरबैजान है एक सबसे बड़ा जो एरिया है, वो तो रसिया ने घेर रखा है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगली झील की हम बात करें तो है जेसान लेक। ये भी पूर्वी कजाकिस्तान में स्थित है, मीठे पानी की झील है। स्वेतेटिस नदी, स्वेतेटिस का उद्गम जो है इसी से होता है। स्वेतेटिस नदी का उद्गम जो है वो जेसान झील से होता है। चलिए अगली बात हम कर लें, अरल सागर। तो कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान की सीमा पर स्थित है। अमूर दरिया, सियर दरिया, लेकिन धीरे धीरे यह सिमटता जा रहा है। कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर यह झील स्थित है ना। तो यह धीरे धीरे अब आपका सिमटता जा रहा है। अगली अगर झील की बात करें तो हम, ये है आपका डेड सागर, डेड सी। जॉर्डन इजराइल की सीमा पर है, खारे पानी की झील है। इसकी गहराई 304 मीटर है। यह एशिया का सबसे निम्नतम बिंदु है। जॉर्डन नदी इसी झील में अपना जल गिराती है, तो डेड सी इसी को कहते हैं, है ना, कि इसकी गहराई 304 मीटर है। यह एशिया का सबसे निम्नतम बिंदु है। जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर यह झील स्थित है। इसका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आज हम अगली झील की बात करते हैं, लेक वान, तुर्की। लेक वान सर्वाधिक लवणता वाली, जब लवणता आप लोग ध्यान में रखते होंगे, लवणता पार्ट पढ़ते होंगे, तो जानते होंगे कि तुर्की की वान लेक की लवणता सबसे ज़्यादा है, 330%। सर्वाधिक लवणता वाली झील है। ठीक है, एक अगली झील है उर्मिया लेक। उर्मिया लेक आपका है, उर्मिया। अगर हम अगली झील की बात करें तो आपकी उर्मिया लेक है ना। तो उर्मिया लेक आपकी है, ये ईरान के उत्तरी पश्चिमी भाग में खारे पानी की झील है। देखिए जितनी झीलें आपको महाद्वीपों के बीच में मिलेंगी, खासकर उन भागों में जो कि मरुस्थली है, जहाँ भाग है जो मरुस्थल हुआ, जैसे ईरान में हो गया, अरब में हो गया, खासकर जो अरब पेनिनसुला है उसमें यही कुछ झील तो देख लीजिए जो हमारे राजस्थान में पाई जाती हैं। तो खासकर उन जो खारे पानी की झील हैं जो मरुस्थली भागों में पाई जाती हैं, तो मरुस्थली भागों में ही खारे पानी की झीलें मुख्यतः पाई जाती हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की 6वीं सबसे बड़ी झील है। ठीक है, रामसर अर्धभूमि के संरक्षण के अंदर ये एक अर्धभूमि भी है। ठीक है, आपको पता है ईरान में रामसर कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, अब भारत में भी 85 साइट लगभग हो चुकी है, 85 साइट हो चुकी है। रामसर 85 करीब, है ना। तो अगली जो झील है हमारी है टोंसी सैब, यह कंबोडिया में है, ताजे पानी की झील है, टोंसी सैब झील। अगली जो झील है हमारी टोबा झील, यह इंडोनेशिया के सुमात्रा झील पे एक बार हो चुका है, ज्वालामुखी झील है ना। अगली झील है हमारी इसिकुल, इसिकुल लेक, इसिकुल, ये कजाकिस्तान में है, मीठे पानी की झील है आपकी चू नदी, इसी में अपना जल गिराती है, चू नदी। अगली झील है आपकी खांका लेक, खांका, खांका, यह रूस और चीन की सीमा पर स्थित है। मीठे जल की यह झील उस्सूरी नदी तंत्र का भाग है। उस्सूरी नदी तंत्र का यह एक भाग है, उससे झील बन गया है। तो रूस और चीन की सीमा पर खांका लेक स्थित है, इसिकुल कजाकिस्तान में है, ध्यान में रखिएगा। अगली जो हमारी झील है वो है झील आपकी हवनिया झील। हवनिया ये इराक में है, इराक में मीठे पानी की झील है। ठीक है, अगली झील की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये है जेया, 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 जेया लेक, यह रूस के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। इसी झील से ही जेया नदी का उद्गम होता है। देखिए रूस को आपको पता है कि वो एशिया में भी है, यूरोप में भी है, तो यूरोप वालों की बात हम लोग कर लिया, अब वो बात कर रहे हैं, उन झीलों की बात कर रहे हैं जो एशिया वाले पार्ट में है। इसके बाद है सांभर झील, ये भारत के राजस्थान में एक अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है आपकी सांभर, ध्यान में रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर कोई है वो की अंतःस्थलीय है ये। ठीक है, वैसे तो सबसे बड़ी चिल्का हो जाती है, लेकिन अंतःस्थली की जब आप बात करेंगे अंदर, तो ये सांभर झील हो जाता है। चलिए अगला अगर हम लोग बात करें, अगली झील है हमारी डल झील। ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में श्रीनगर के निकट है, ताजे पानी की झील है डल झील। डल और वुलर ये दोनों जम्मू कश्मीर में है, दोनों ताजे पानी की झीलें हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखिए
बात कर लेते हैं थोड़ा सा मैप के हिसाब से। देखिए जेया झील है आपकी, लोपनोर झील है चाइना वाली, किंगहाई है, ठीक है ना। ये आपका टेनिसलैब झील है। ये देखिए ये भारत है, यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सांभर, ये चिल्का हो गया उड़ीसा में, ये आपका पूरा भारत है, ये इधर चला गया, ठीक है। ये इसिकुल झील है, ये बालकस झील है, डल और वुलर है आपके जम्मू कश्मीर राज्य में। ये आपका अरल सागर है यहाँ पर, है ना, अरल सागर। देखिए ये कैस्पियन सागर है इतना बड़ा, इसके आकार के कारण ही ये झील है, लेकिन इसको सागर कहते हैं, ठीक है। ये जाज मोरियन झील है, अब्बानिया लेक है, ये यूरोप की झील है। देखिए वान तुर्की की, असद सीरिया, ठीक है। ये सारी झीलें हो गई, एशिया की झीलें हो गई, है ना। तो मैपिंग से थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। चलिए अगली हम अगर बात करें तो अगला हमारा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की झीलों की बात कर लेते हैं। तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में उत्तर पूर्वी भाग में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, इसकी अधिकतम गहराई 16 मीटर है। फ्लिंट्स पहाड़ियों के उत्तर में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु है। आयर झील है ये, आयर लेक, है ना, ध्यान में रखिएगा। आयर झील, आयर झील आ से ऑस्ट्रेलिया, आ से आयर, इसको ध्यान में रखिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु भी है, इसको आप लोग भूलिएगा नहीं, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली झील हमारी है ग्रेगरी, ग्रेगरी झील। ग्रेगरी झील दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में, आयर झील के दक्षिण पूर्व में स्थित उथली उथली नमक की झील है। अगली झील हमारी है टॉरेंस झील, टॉरेंस लेक है, टॉरेंस झील हमारी है, टॉरेंस लेक। यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में गालर तथा स्पेंसर की खाड़ी के उत्तर में, आयर झील के दक्षिण में उथली नमकीन झील है ये, ठीक है। स्पेंसर की खाड़ी अभी मैपिंग में आपको सब देखने को मिल जाएगा। तो टॉरस लेक है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। गालर झील तथा स्पेंसर की खाड़ी के उत्तर में तथा आयर झील के दक्षिण में स्थित एक उथली नमकीन झील है। अगली झील की बात हम लोग करें तो इसी में साथ में ऑस्ट्रेलिया के साथ आपको पता है नीचे न्यूजीलैंड भी लगा होता है, छोटा सा, बीच में तस्मान सागर है, दोनों के प्रशांत महासागर का ही एक भाग है, ठीक है। और उसी ऑस्ट्रेलिया के नीचे तस्मानिया लगा हुआ है। अगली झील आपकी है वो ताइपो झील है, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के मध्यवर्ती भाग में। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है ताइपो, न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील की बात अगर कर लें तो ताइपो है। अगली झील है मैके लेक, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की सीमा में ग्रेट सैंडी मरुस्थल में। अब मरुस्थल में ही है तो शुष्क नमकीन झील हो जाएगी ये मैके झील। अगली झील है ये वुड झील, बर्कले पठार में स्थित मीठे पानी की झील है वुड, ठीक है। वुड का मतलब लकड़ी से लगाई है, तो बर्कले पठार में स्थित है, मीठे पानी की झील है। एक झील है डिसअपॉइंटमेंट झील, देखिए नाम भी बड़े अच्छे अच्छे हैं, डिसअपॉइंटमेंट झील, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन मरुस्थल के पश्चिमी भाग में स्थित एक नमकीन झील है, ठीक है। अगली झील है आपका बार्ली झील, बार्ली, यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया मरुस्थल के पश्चिम में मूर झील के पूर्व में अवस्थित है, बार्ली झील। अगली जो आपकी झील है वो है अमादस झील। यह झील ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत में मैकडोनेल श्रेणी और रॉक आयर के मध्य, आयर रॉक या रॉक आयर के मध्य में अवस्थित है। अगली जो झील है वो है मूर झील, मूर झील, यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के डार्लिंग रेंज में, मरे डार्लिंग आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण नदी है, मूर झील। अगली झील है फ्राम झील, फ्राम दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के टॉरेंस झील के पूर्व में स्थित है, इसी के पूर्व में ग्रेट बैरियर श्रेणी स्थित है। आपको यह जान लीजिए कि दक्षिण पूर्वी जो ऑस्ट्रेलिया है या दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का ऊपर जो पूर्वी भाग है, कोरल सागर वहीं पे स्थित है। कोरल सागर और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपका जो है ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। अगली अगर हम बात कर लें करेंजी झील, यह वेल्स झील के उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में
स्थित है, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। वेल्स झील के उत्तर में स्थित है। अगली झील आ गई वेल्स झील, ये भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। तो मैंने आपको बताया ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है वहां पे झीलें भी हैं, मरुस्थल भी हैं। अगली झील है आपके अर्गिले झील। आर्गिले, यह भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की सीमा पर स्थित है। यह मीठे पानी की झील है। ते अनाऊ झील, तेनाऊ, ये आपका न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित मीठे पानी की झील है। इसी झील के किनारे तेनाऊ शहर बसा हुआ है, इसीलिए इसका नाम ये तेनाऊ। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख झीलें हैं, ये आपका हो गया है ना, ये आपका न्यूजीलैंड है पूरा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ताइपो झील है, ठीक है। आपको पता है कि न्यूजीलैंड जो है वो दो में बसा हुआ है, दो द्वीपों में बसा हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी ताइपो झील है, ये है वाकाटीपू झील, तैकोपो झील, तेनाऊ मैंने आपको अभी बताया। तो ये भी जो आपका ये वाला जो पार्ट है न्यूजीलैंड का, जिसको आप लोग दक्षिणी पार्ट कहते हैं, दक्षिणी द्वीप कहते हैं, दो द्वीपों में है। ये आपका उत्तरी द्वीप है, ये आपका दक्षिणी द्वीप है। तो जो आपका दक्षिणी द्वीप है इसमें जो है ज़्यादा झीलें हैं। दक्षिणी पार्ट जो आपका है ये आपका ज़्यादा झील है, उत्तरी पार्ट में एक ही झील है आपका है ताइपो झील। तेनाऊ यहाँ पे है, वाकाटीपू है, ठीक है, पुकाकी झील है और तेकेपो झील है। ये सारी झीलें कभी कभी एक लाइन से ऐसे ऊपर से नीचे भी पूछ लेता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसके बीच में आपका तस्मान सागर है, ये आपका तस्मान सागर है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, तस्मान सागर है। और ये आपका इसके ऊपर यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, ये पूरा प्रशांत महासागर का पार्ट है। देखिए ये आपका आ गया आप, ठीक है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दिखेगा यहीं पे ये आपका कोरल सागर है और यहीं पे ग्रेट बैरियर रीफ है। ये आपका जो है ये ग्रेट बैरियर रीफ वाला पार्ट है। ग्रेट बैरियर रीफ, बृहद बैरियर रीफ जिसे कहते हैं, बृहद बैरियर भित्ति कहते हैं, ये आपका कोरल सागर है ना, कोरल सी है ये वाला ऊपर वाला एरिया इसे सटा हुआ, यहीं पे ग्रेट बैरियर रीफ है। यहीं पे आपका है देखिए डलपिरल झील, मारबून लेक। तो ये आपके ये जो दक्षिण पूर्वी जो किनारा है देखिए ये आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये जो ये किनारा है आपका खासकर पूर्वी किनारा, ठीक है, ये आपका दक्षिण पूर्वी किनारा है, पूर्वी किनारे से सटा हुआ आपका ये है। तो डलपिरल झील और मारबून झील ये हो गया। अगली है ये आयर लेक है, देखिए ऑस्ट्रेलिया फ्रोम लेक, टॉरेंस लेक, ठीक है, ये आपका ग्रैंडर लेक। तो ये सारी झीलें आपकी यहाँ पे हो जाती हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर हम लोग देखें, ये जो उथला भाग आप देख रहे हैं ये पूरा ये जो पार्ट है आपका, इसको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ये ऑस्ट्रेलियन बाइट खाड़ी जैसा है, देखिए खाड़ी जैसा दिख रहा है, इसको ऑस्ट्रेलियन बाइट कहते हैं। इसी के बगल में नीचे यहाँ स्पेंसर की खाड़ी स्थित है, ठीक है, स्पेंसर की खाड़ी। वही ऊपर बताया गया था कि स्पेंसर की खाड़ी उधर जो है आपका ये टॉरेंस झील स्थित है। ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है और ये आपका पश्चिमी भाग है पूरा, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग है। देखिए यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट झील, करेंजी झील, वेल्स झील, ऑस्टिन झील, वार्ली लेक, मूर झील, ठीक है। तो ये जो आपका पश्चिमी भाग है इसमें आपको जो है ज़्यादा झीलों की संख्या मिल जाएगी। और इसी पश्चिमी भाग में आपको जो है देखेंगे कि किम्बरले पठार आपका यहाँ पे ऊपर आपको दिखेगा, ठीक है। तो सिम्सन, गिब्सन, तनामी, ठीक है। तो ये आपको इतने मरुस्थल आपको देखने को मिलते हैं। सिम्सन है, गिब्सन है, तनामी है, इतनी ढेर सारी जो है मरुस्थल आपको देखने को मिलते हैं। और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल यहीं पे है। और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो आपका है उस मरुस्थल के नीचे आप देखेंगे लगातार झीलों की संख्या आपको मिलती है। तो सबसे पहले सैंडी, गिब्सन और
आपका विक्टोरिया, ये ऊपर से नीचे है ना। तो सबसे पहले है गिब्सन, ध्यान में रखिएगा, ये गिब्सन है। गिब्सन के बाद आपका विक्टोरिया है ना। गिब्सन के बाद विक्टोरिया है। विक्टोरिया के ऊपर अगर आप यहाँ देखेंगे हम लोग थोड़ा सा, तो सैंडी है। ये भी मैंने आपको बता दिया, सैंडी, आपका गिब्सन और जो आपका विक्टोरिया मरुस्थल है, तीनों है। और इन्हीं, ये जो आपका विक्टोरिया है, विक्टोरिया के नीचे तमाम झील आपको ये दिखेगी। तो पश्चिमी जो भाग है वो ऑस्ट्रेलिया का जो भाग है वो मरुस्थल वाला भाग भी है, और वो भाग आपका, क्योंकि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो बीच में पड़ जाती है, इसी कारण जो है वर्षा वहाँ पे नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे वो आपकी झीलें हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया। देखिए इसकी अगर हम लोग बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, है ना, ये आपकी कारपेंट्रिया की खाड़ी है। देखिए ये जो है ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है। ठीक है, इसी के ऊपर थोड़ा सा देखेंगे आप, यहीं पे आपको मिल जाएगा वो एरिया जो आपका है इंडोनेशिया से सटा हुआ जो एरिया है आपको, वो आपको मिल जाएगा। इसी के ऊपर आपका अरापुरा सागर है, ये आपकी कारपेंट्रिया की खाड़ी है, ये अरापुरा सागर है। इसके इधर आप देखेंगे तो तिमोर सागर है, यहाँ पे इधर तिमोर सागर आपको दिखेगा, तिमोर सागर ये आपका दिखेगा। और उसके ऊपर जो है आपका पापुआ न्यू गिनी है ऊपर। ठीक है, इंडोनेशिया सटा हुआ पापुआ न्यू गिनी है, बीच में अरापुरा सागर है। तो इस तरीके से मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी झीलें हैं उनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैके, ग्रेगरी, मरे, क्रोबान, लेक्राय, ओमासडेस, वुड्स, इतनी सारी जो झीलें हैं उनका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए इतनी सारी चीज़ें आपको बताई गई, और लगभग लगभग हमने इसमें जितने भी 3 कॉन्टिनेंट की झीलों को, जो इम्पॉर्टेंट झीलें हैं उनको हमने कवर करने की कोशिश की। आशा है ये आपको पसंद आएगा। आपको हमारे ये जो श्रृंखला चल रही है ज्योग्राफी वाली, पॉलिटी वाली, कैसी लग रही है, इसको आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप लोग ज़रूर करिए मित्रों। बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको इस समय परीक्षा से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स मिलते हैं, न्यूज़पेपर मिलता है, डेली का एडिटोरियल मिलता है, और क्वेश्चन जो हमारे चल रहे हैं रोज़, हम लोग 100-200 प्रश्नों की प्रैक्टिस रोज़ करा रहे हैं। और ये जो पीडीएफ है, जो हमारे क्वेश्चन बैंक के पीडीएफ हैं, या ये सारे पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ बहुत जल्दी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।